तो लक्ष्य शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा चारों स्तर पर स्वस्थ रहने का है। इन चारों के स्वास्थ्य को प्रकट करने में भावना योग बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके 4 चरणों में हम अपने अंतश्चेतना में वे सब बातें अंकित करने में सक्षम हो जाते हैं जिसकी आज हमें आवश्यकता है और जिसके बदौलत हम इलनेस से वेलनेस की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हम इस पर अपना फोकस करें। सुबह से उठकर कुछ अच्छी प्रार्थना करें, अपने आप को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने के लिए, अपने जीवन को सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने के लिए, और ऐसे अफर्मेशंस अपने माइंड में हम डालें ताकि हमारे अंदर हमारी जो भाव दशा है वो हमेशा सकारात्मक बनी रहे। ऐसे रसायन प्रकट ना हो जो हमें तन से बीमार करते हैं, जो हमारे मन को बीमार करते हैं और जिससे हमारी भावनाएं खराब होती है। ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। विडंबना ये है कि लोग आजकल बाहरी कारणों पर तो पूरा फोकस रखते हैं, मूल पर ध्यान ही नहीं है। अरे बीमार हुए, आपने दवाई ली, बीमारी को दबाने की कोशिश कर दी, ये तो बहुत बात की बात है। क्यों ना हम ऐसी दिनचर्या रखें कि हमारे अंदर बीमारी ही ना हो। बीमार होने के बाद उसकी चिकित्सा कराना बात की बात है, बीमारी उत्पन्न ही ना हो वो सबसे अच्छी बात है। एक राजा के पास 3 बड़े वैद्य पहुंचे। राजा ने तीनों के वैद्य की विशेषता पूछी। पहले ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा रसायन है कि कोई भी बीमारी हो, एक खुराक खाते ही ठीक हो जाएगी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। क्या? अगर उसमें कोई बीमारी ना हो तो बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। लेंगे वो बीमारी ठीक होगी पर दूसरी बीमारी हो जाएगी। दूसरे ने कहा हमारे पास एक ऐसा योग है जिसको खाने से कोई भी बीमारी हो 15 दिन में ठीक हो जाएगी और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तीसरे ने कहा महाराज हम एक ऐसी बूटी लाए हैं जिसके सेवन से कोई भी बीमारी होएगी नहीं, कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो बीमार होने के बाद औषधि लेने से अच्छा बीमारी होए ही नहीं ये उपक्रम करो। भावना योग उसी की प्रक्रिया है। यदि व्यक्ति सही तरीके से उसे अपना करके चले तो निश्चित उससे वेलनेस पाया जा सकता है। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी भावनाओं से प्रभावित होती है। इसे हम कर्म सिद्धांत की दृष्टि से जोड़कर देखें। एक बार मुझसे किसी ने कहा महाराज जी क्या केवल भावनाओं से कर्म बदल सकते हैं? हमारी बीमारियां हमारे अशाता के उदय से आती है, ऐसा कहा जाता है। आप बोलते हैं भावना योग से इलनेस खत्म होगी, वेलनेस आएगी। तो क्या हमारी भावना मात्र से हमारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, अशाता शाता में बदल जाएगी? हमने कहा अगर तुमने जैन कर्म सिद्धांत को ठीक तरीके से समझा होता तो यह सवाल ही नहीं होता। हमारा पूरा कर्म सिद्धांत भावनाओं के आधार पर ही विवेचित है। थोड़ा सा हम आपको जैन कर्म सिद्धांत का भी परिचय देना चाहते हैं और ये पाएंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान जिस तरह की बातें कर रहा है, जैन दर्शन में ये बातें पहले से कैसे कही गई है। हमारे यहां कर्म के आश्रय के कारणभूत कुछ कारण बताए हैं। मिथ्या, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्या यानी उल्टी मान्यता, अवरति यानी असंयम, प्रमाद यानी आलस्य,
कषाय यानी आवेग संवेग, और योग यानी दुष्प्रवृत्तियां। ये क्या है? भाव ही तो है। ये भाव है, कोई क्रिया नहीं है। ये ऐसे भाव है जो कर्म का बंद करते हैं, यानी इलनेस को बढ़ाते हैं। भाव है ना, एक भाव कर्म को बढ़ा रहा है, नकारात्मक। ये जितने प्रबल होंगे उतना कर्म हमारी आत्मा से बंधेगा, जाहिर है। इसके उलट कर्म को रोकने के लिए क्या है? मिथ्या, असंयम, है ना, प्रमाद, आलस्य, कषाय आवेग संवेग, और योग हमारी प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां। ये सब निगेटिव स्टेट की चीजें हैं, ये सब नकारात्मक भाव दशा है जो कर्म को बांधते हैं। ये इलनेस है, ये आश्रय हो गया। इसको रोकना है तो संवर करो। संवर में क्या है? गुप्ती है, समिति है, धर्म है, अनुप्रेक्षा है, परिचर्य है और चारित्र है। ये क्या है? इनमें मुख्य रूप से धर्म और अनुप्रेक्षा को देखो। ये क्या है? हमारे भाव ही तो हैं। क्रोध को जीतना है, क्षमा को धारो। क्रोध भी एक भाव है, क्षमा भी एक भाव है। क्रोध में इलनेस है, क्षमा में वेलनेस है। अभिमान भी एक भाव है, मृदुता भी एक भाव है। अभिमान में इलनेस है, मृदुता में वेलनेस है। कपट भी भाव है, सरलता भी भाव है। एक में इलनेस है, एक में वेलनेस है।